मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गर्भवती सासू माँ। हद हो गई। इस उम्र में यही कारनामा बाकी रह गया था। शर्म नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं। अब मैं अपना चेहरा बाहर कैसे दिखाऊंगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के दोस्त क्या सोचेंगे? एक पल में ही हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। दिल में नफरत और चेहरे पर गुस्सा लिए आकाश जोर जोर से चिल्ला रहा था। चलिए, आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो आकाश इतना भड़क रहा था? दरअसल सुमन जी और चंद्र प्रकाश जी, जो कि आकाश के माता पिता हैं, उनका एक और बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और इसी बात को सुनने के बाद से ही आकाश का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आकाश और गरिमा की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। जब आकाश ने अपनी पत्नी गरिमा को यह खबर दी, तो क्रोध के कारण आकाश का शरीर कांप रहा था। लेकिन गरिमा की समझ में यह नहीं आ रहा था कि इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। पर अपने पति के गुस्से के सामने वह कुछ ना बोल सकी। गरिमा चुपचाप आकाश की बातें सुनती जा रही थी, परंतु उसके मन में एक प्रश्न कौंध रहा था कि इस सब में उनकी समाज में इज्जत क्यों खत्म हो जाएगी। गरिमा का प्रति आकाश अभी मात्र 24 वर्ष का है। उससे छोटी गरिमा की नंद है शीतल। गरिमा के सास ससुर की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और उसकी सास की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। गरिमा अब तक यह समझने में असमर्थ थी कि उसका पति किस बात को लेकर इतना नाराज है। अपनी सास के साथ उसे पूरी सहानुभूति थी। वह उसने पूछना चाहती थी कि उनका क्या खाने का दिल है, क्योंकि जब से वह इस घर में ब्याह कर आई थी, उसकी सासू माँ ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। उसकी पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखती। गरिमा भी अपनी सासू माँ को बहुत पसंद करती थी, परंतु आज अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को गरिमा के ससुर चंद्र प्रकाश जी ने जब उन सभी को इस बारे में बात करने के लिए हॉल में बुलाया, तो कोई भी उनकी बात सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया। चंद्र प्रकाश जी सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब भी वे अपने बच्चों को बुलाते थे, तो वे डर के कारण जल्दबाजी में तुरंत उनके सामने पहुंच जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा डांट डपट कर बात करते हैं, लेकिन दिल के बेहद नर्म हैं। वे एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। गरिमा के आने के बाद उनके साथ उनका इतना लगाव हो गया था कि अब तो उन्हें सुबह की चाय भी उसके बिना अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे हमेशा बेटी कहकर बुलाते हैं। आज चंद्र प्रकाश जी के बुलाने पर भी आकाश और शीतल दोनों का कोई नहीं आया, तो गरिमा खुद ही खुद को दोषी महसूस कर रही थी कि पिता और माँ बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके बच्चे बुलाने के बावजूद उनकी बात तक नहीं सुन रहे हैं। आम दिनों में तो गरिमा अपनी सासू माँ और नंद शीतल के साथ मिलकर नाश्ता बनाया करती थी, और आकाश के ऑफिस लौट के आने के बाद भी सब लोग हॉल में बैठकर खाना खाते और बातें करते। लेकिन आज सब कुछ बेकाबू था। स्थिति को संभालने के उद्देश्य से जब गरिमा अपने पति के पास गई और कहने लगी, सुनिए, पिताजी ने आपको बुलाया है, क्या आप भूल गए हैं? गरिमा की बात सुनकर आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और तमतमाते हुए बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, और तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं कहूँगा तुमको वही करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। गरिमा हैरान थी कि यदि वह आकाश की पत्नी है तो सास ससुर की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती, परंतु नई नई थी इसलिए चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और गरिमा के ससुर चंद्र प्रकाश जी की आवाज़ आई, बेटा आकाश। परंतु आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फेसबुक पर व्यस्त था। गरिमा ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा, तो चंद्र प्रकाश जी बोले, नहीं बेटी, अभी नहीं। मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। हॉल में आ जाओ। ऐसा कहकर वह चले गए। शीतल को छोड़कर बाकी सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। गरिमा ने उसे कहीं पर बुलाने की कोशिश की,
परंतु उसने दरवाज़ा नहीं खोला और केवल इतना ही कहा कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। हॉल में चंद्रप्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ सर झुकाए बैठे थे। सामने आकाश बैठा था और गरिमा उसके पास ही जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ का चेहरा देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। एक ही दिन में उनका सुंदर चेहरा मुरझा गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। शायद बहुत रोई थी। आज वह पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उनकी हालत देखकर गरिमा को भी रोना आ रहा था। तभी आकाश ने कठोर स्वर में कहा, क्या कहना था आपको, जल्दी कहिए, मुझे काम है। आकाश ने कभी आज तक अपने पिताजी से इस लहजे में बात नहीं की थी। चंद्रप्रकाश जी ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तुम लोग तो सब कुछ जानते ही हो। आकाश गुस्से में बोला, जी हाँ जानते हैं, तो अब तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हम आपको क्या कह सकते हैं पिताजी, आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है। मुझे तो समझ नहीं आती कि अब हम लोगों के सामने किस मुंह से जाएंगे। आप लोगों ने तो हमें कहीं जाने लायक ही नहीं छोड़ा। अपने पति की बात सुनकर गरिमा कभी उसकी ओर देखती तो कभी अपने सास ससुर की ओर, मानो उससे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी चंद्रप्रकाश जी बोले, क्या हमारे कारण तुम लोगों को बाहर निकलने में शर्म आ रही है? तभी आकाश ने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, और नहीं तो क्या, मेरे अपने मित्र हैं, शीतल की सहेलियां हैं, गरिमा के मायके वाले हैं, वे सब लोग क्या सोचेंगे, सोच कर ही शर्म के कारण मेरा सर झुक रहा है। बेटे को इस तरह बात करते देख सुमन जी की आंखों में आंसू बहने लगे। गरिमा ने झट से उन्हें अपने गले लगा लिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु आकाश बोलता गया, यह सब कारनामे करने के बाद अब आप लोग हॉल में हम सभी को बुलाकर सभा बैठा रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं केवल अपने तरीके से जीऊँगा और आप अपने तरीके से। शीतल क्या करेगी वो खुद जाने। चंद्रप्रकाश जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उधर सुमन जी की आंखों से आंसुओं की धारा रुक ही नहीं रही थी। तभी चंद्रप्रकाश जी बोले, मतलब यह कि तुम घर की रसोई बांटना चाहते हो? आकाश सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे इन औरतों वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु मैं आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी चंद्रप्रकाश जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तो ठीक है, यदि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव वाले मकान में चले जाते हैं। इतना एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप बहुत जग हज़ाई कर चुका रहे हैं। यह कहकर आकाश अपने कमरे में वापस चला गया। इधर हॉल में बैठे दोनों माता पिता अपने बच्चों का व्यवहार देखते हुए अपराध बोध से ग्रस्त होते जा रहे थे। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु घर में और पहले जैसी रौनक नहीं थी। आकाश और शीतल दोनों भाई बहन अपने माता पिता से बात नहीं करते थे, केवल अपने कमरे तक ही सीमित रहते थे। यदि किसी कारण से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वे दोनों अपने माता पिता को ही गुस्से और नफरत भरी निगाह से देखते। ऐसी स्थिति में यदि कोई उनकी हालत को समझ पा रहा था तो वह केवल उनकी बहू गरिमा ही थी, जो उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, उनके साथ हालचाल बांटती, अपनी सासू माँ के बालों में तेल लगा देती। परंतु गरिमा ने महसूस किया कि उसकी सासू माँ अब पहले जैसी चुस्त नहीं रही थी। गरिमा और चंद्रप्रकाश जी उन्हें खुश रखने की कोशिश करते, परंतु ज़्यादा सफल न हो पाते। आकाश को यह कतई पसंद नहीं था कि गरिमा उसके माता पिता के लिए कुछ करे, इसलिए उसके रहते हुए वह चाह कर भी उनके पास नहीं जा सकती थी। समय बीते बीते 7 महीने हो चुके थे। एक दिन अचानक सुमन जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में सूजन आ गई थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उल्टियां होने के कारण शरीर इतना कमजोर हो गया था कि चल फिर भी नहीं सकती थी। चंद्रप्रकाश जी को अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, इसलिए वे बिना थके उनकी सेवा में लगे रहते। कभी तो अपनी पत्नी की पैर दबाते,
कभी उन्हें अपने हाथों से खिलाते। उल्टी भी हो जाती तो भी साफ कर देते। उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार देखकर गरिमा आश्चर्यचकित सी रह गई। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद आकाश और उसकी बहन शीतल का दिल बिल्कुल ना पसीजा। एक दिन गरिमा के पास उसकी माँ का फोन आया और बोली कि कुछ दिनों के लिए दामाद जी के साथ हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाओ। गरिमा ने बड़ी हैरानी से कहा, यह क्या कह रही हो माँ? अपनी सासू माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? गरिमा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अब तुम अपनी सास की सेवा करोगी और उसके बाद उनका बच्चा भी पालोगी। तुम्हारा अपना भी तो परिवार है, इसके बारे में तो कुछ सोचो। परंतु माँ, तुमने ही मुझे हमेशा समझाया है कि मेरा ससुराल ही अब मेरा परिवार है, तो फिर आज ऐसी बातें क्यों? मुझे केवल इतना मालूम है कि आज मेरी सास को मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर गरिमा ने माँ की कोई बात न सुनी और बिना सुने ही फोन रख दिया। अक्सर आस पड़ोस वाले उन लोगों का हंसी मजाक बनाया करते थे। एक दिन बगल वाली आंटी ने गरिमा को देखते हुए कहा, एक बात तो बताओ बहू, क्या तुम्हारी सास का पाँव भारी है? तभी गरिमा ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, सही सुना आपने आंटी, इस उम्र में यह सब कारनामे। कहते हुए आंटी हंसने लगी। तो गरिमा ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताइए, इस उम्र में पति का प्यार कितनी पत्नियों को मिलता है? फिर मेरी सासू माँ तो इस मामले में बड़ी भाग्यशाली हुई। ऐसा कहते हुए गरिमा जाने लगी तो पीछे से आवाज आई, लगता है सासू माँ के प्यार का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है तुम पर। तभी उनके पास खड़ी एक और औरत ने भी कहा, यह दिन देखने ही बाकी रह गए थे। गरिमा को उनकी बातें सुनकर गुस्सा चढ़ा, परंतु किसी बात का जवाब न देते हुए घर लौटना ही बेहतर समझा। आज बहुत तेज बरसात हो रही थी, तो गरिमा ने सोचा कि इस बरसात में गर्मा गर्म छोले पूरी सबको अच्छे लगेंगे। खास तौर पर उसकी सासू माँ और उसके पति आकाश के वह फेवरेट थे। आज गरिमा ठान चुकी थी कि वह परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ खाने की मेज पर बिठाकर खाना परोसेगी। आज आकाश और शीतल को भी सख्ती दिखाकर उन्हें माता पिता के पास बैठाएगी। अभी यह सब सोचकर थोड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई ही थी कि अचानक चंद्र प्रकाशी रसोई घर में आए और बोले, बेटी हमारे कमरे में तो आना, लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को क्या हुआ पिताजी? कहते हुए गरिमा डरी सहमी उनके कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई दर्द से कराह रही थी और जोर जोर से भगवान का नाम लेती जा रही थी। वह पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे गरिमा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि इस मामले में उसे कोई अनुभव नहीं था। दौड़कर सासू माँ का हाथ पकड़ा और बोली, क्या बहुत तकलीफ हो रही है माँ? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम अभी आपको अस्पताल लेकर जाते हैं। बस आप भगवान को याद करो। बेटा अभी के अभी आकाश को फ़ोन करो, वह ऑफिस की गाड़ी से जल्दी आ जाएगा। चंद्र प्रकाश जी ने गरिमा से कहा तो गरिमा ने तुरंत मोबाइल उठाकर आकाश को फ़ोन लगाया। बेल जाती रही परंतु आकाश ने फ़ोन नहीं उठाया। न जाने कितनी बार उसने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घबराकर गरिमा ने शीतल के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। शीतल जल्दी आओ, माँ की हालत बिगड़ रही है। यह बात सुनकर शीतल बहुत डर गई और पूछा, क्या हुआ भाभी? परंतु गरिमा घबराहट में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि माँ की तबीयत खराब है, तुम्हारे भैया को फ़ोन किया तो उठा नहीं रहे हैं। यह सुनते ही शीतल अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी। देखा तो पिताजी उनके पैरों के तलवे की मालिश कर रहे थे और गरिमा को देखते ही बोले, आकाश ने क्या कहा बिटिया? क्या वह आ रहा है? नहीं पिताजी, वह फोन नहीं उठा रहे हैं। तभी चंद्र प्रकाश जी बिना कुछ कहे जल्दी से अपना कुर्ता पहनकर बाहर निकल गए। कहाँ जा रहे हैं पिताजी? गरिमा ने पूछा तो वह बोले, ऑटो रिक्शा ढूंढने जाता हूँ, तुम यहीं अपनी माँ का ख्याल रखो। लेकिन पिताजी बाहर तो तेज बारिश है। पर बेटी मेरे पास कोई और चारा नहीं है।
ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी भीगी आंखें पोंछी और तेजी से बाहर निकल गईं। इधर गरिमा और शीतल माँ का ख्याल रखने लगी। गरिमा ने देखा कि उसकी सासू माँ जोर-जोर से काँप रही थीं। तभी पास में बैठी शीतल रोने लगी। गरिमा ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा, तो उसे तुरंत गले से लगा लिया और फूट-फूट कर रोने लगी। भाभी, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, परंतु आज मुझे उनकी यह हालत देखकर खुद से ही घृणा हो रही है। माँ की इस हालत की ज़िम्मेदार केवल मैं हूँ। भाभी, क्या वह हमें माफ़ कर देंगी? बताओ ना, वह पहले की तरह स्वस्थ तो हो जाएँगी ना? तभी गरिमा बोली, भगवान सब ठीक करेंगे, तो तुम केवल उनसे प्रार्थना करो कि वह माँ को जल्दी स्वस्थ कर दें। इस समय सुमन जी ने शीतल को अपने पास बुलाया। शीतल एक छोटे बच्चों की तरह उनके पास अपना सिर रखकर रोने लगी। सुमन जी ने इस हालत में भी उसके सिर पर हाथ रखकर थपथपाया। इधर गरिमा अपने पति को फोन फिर से करने लगी, परंतु फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी गरिमा को ध्यान आया कि उसका मायका उसके ससुराल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने तुरंत अपने मायके में फोन किया। माँ, भैया कहाँ हैं? मेरी सासू माँ की हालत बहुत खराब है। आप भैया को उनकी कार के साथ तुरंत भेज दो, अस्पताल लेकर जाना है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी कुछ बेचैन हो गई। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो आज सुबह ही अपनी कार से शहर से बाहर गया है। गरिमा की यह उम्मीद भी खत्म हो गई। वह तुरंत अपनी सासू माँ के पास दौड़ी। तभी शीतल बोली, भाभी, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। 10 मिनट में ही चंद्र प्रकाश जी वापस लौटे और आते ही कहा, क्या आकाश वापस आ गया है? यह सुनते ही गरिमा ने अपना सर झुका लिया। नहीं पिताजी, उनका फोन स्विच ऑफ है। गरिमा बेटी, मैं ऑटो लेकर आया हूँ। तुम लोग अपनी माँ को सहारा देते हुए सड़क तक लेकर आओ। सब लोग जैसे तैसे सुमन जी को ऑटो तक लेकर गए। चंद्र प्रकाश जी ऑटो ड्राइवर के पास में बैठे थे और वे तीनों ऑटो में पीछे बैठे थे। चंद्र प्रकाश जी बार बार मुड़ मुड़ कर सुमन जी की ओर देख रहे थे। उधर बारिश भी तेज होने लगी। आज न जाने उन्हें छोटा सा रास्ता भी इतना लंबा क्यों लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें तुरंत आपातकालीन विभाग में भर्ती करवाया गया। गरिमा ने अपने ससुर जी को चिंतित देखते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। उधर शीतल अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जल्दी से जल्दी सुमन जी का ऑपरेशन करना होगा। अगर तुरंत फैसला नहीं लिया गया तो जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर चंद्र प्रकाश जी एकदम खामोश कुर्सी पर बैठी ही रह गईं। तभी गरिमा ने उन्हें संभालते हुए कहा, पिताजी, आप हिम्मत रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तभी चंद्र प्रकाश जी ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़े हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे वह कीजिए, बस मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने केवल इतना ही कहा कि बच्चा प्रीमेच्योर है और हालात क्रिटिकल हैं, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते, परंतु हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चंद्र प्रकाश जी चुपचाप यह बात सुनते रहे। गरिमा अपने ससुर जी को लेकर काउंटर पर गई और सारी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। घर से चलने से पहले उसने अपने पर्स में कुछ पैसे भी उठा लिए थे, जो यहाँ काम आ गए। यह देखकर चंद्र प्रकाश जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, तुम्हारा मुझ पर कितना कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। तभी गरिमा बोली, पिताजी, आप मुझे बेटी भी कहते हैं और दूसरी तरफ आपने कर्जदार भी कहकर मुझे बेगाना भी बना दिया। बस आप अपना हाथ हमारे सर पर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर चंद्र प्रकाश जी की आंखों में आंसुओं की 2 बूंद उनके गालों पर ढुलक आई। ऑपरेशन चल रहा था और सभी बाहर इंतजार में बैठे थे। आकाश को फिर से फोन लगाने की कोशिश की, परंतु वह अभी तक स्विच ऑफ ही था। करीब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आई। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। गरिमा और शीतल दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा। लेकिन तभी चंद्र प्रकाश जी ने डॉक्टर से पूछा, और मेरी पत्नी, वह कैसी हैं? यह बात सुनकर डॉक्टर चुप रह गए। चंद्र प्रकाश जी डॉक्टर की चुप्पी से घबरा गए और बोले,
कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा कि उनकी हालत अभी क्रिटिकल है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। चंद्र प्रकाश जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। कँपकँपाते पैरों से कुर्सी पर धम से आकर बैठ गईं। कुछ देर बाद नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर गरिमा उठ खड़ी हुई। तभी नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन रूम से बाहर आई। गरिमा ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिया और पल भर में ही बच्चा चुप हो गया। छोटे नन्हे हाथों से उसने गरिमा के दुपट्टे को कस के पकड़ लिया और गरिमा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और शीतल से बोली, क्या तुम इसे गोद में नहीं लोगी? तभी शीतल ने कहा, पहले पापा को दिखाओ भाभी। चंद्रप्रकाश जी अपने बेटे को देखकर उठ खड़े हुए। उसे बड़े प्यार से देखा और फिर उसे गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगे। यह देखकर गरिमा और शीतल भी खुद को रोक न सके। लेकिन बच्चा अपने पिता की शरण में आकर चैन की नींद से सो गया था। शाम के वक्त जब आकाश घर पहुंचा तो देखा घर पर कोई नहीं था। किसी को ना पाकर उसका दिल अनजाने से डर से कांप उठा। फोन को चार्जिंग पर लगाकर ऑन किया तो देखकर हैरान रह गया था कि गरिमा की 10 मिस कॉल थी। जैसे ही फोन लगाकर उसने पूछने लगा, उसी समय उसके पिता चंद्र प्रकाश जी का फोन आया। आकाश, जो अभी तक अपने पिता से नाराजगी के कारण बात नहीं कर रहा था, परेशान और चिंतित होते हुए तुरंत बोला, हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप? सब माँ तो ठीक है ना? बेटा, हम यहाँ अस्पताल में हैं। तुम्हारी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, हमारी अलमारी के लॉकर में तुम्हारी माँ की सारी रिपोर्ट्स रखी हैं। तुम उन रिपोर्ट्स को लेकर जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाओ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। आकाश ने जल्दबाजी में माँ पिताजी की अलमारी खोलकर लॉकर का ताला खोला, लेकिन लॉकर में बहुत से कागज़ पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ाहट में माँ की रिपोर्ट ढूंढते ढूंढते सारे कागज़ ज़मीन पर बिखर गईं। तभी आकाश की नज़र एक कागज़ पर पड़ी, जो शायद उसकी माँ की डायरी का एक पन्ना था। आकाश ने उत्सुकतावश उस कागज़ को उठाया। उस पर जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर आकाश की तो जैसे जान ही निकलने लगी। पन्ने पर लिखा था, कमला हमारे घर के सदस्य की तरह ही थी। न जाने उसकी किस्मत में ही इतने दुख क्यों लिखे थे। माँ बाप तो उसके पहले से ही नहीं थे। कुछ महीने पहले पति की भी मृत्यु हो गई और आज वह खुद भी कैंसर की बीमारी से जंग हार गई। लेकिन जाने से पहले अपने 3 महीने के नन्हे से बेटे को हमारी गोद में डालकर चली गई। कैसे भूल सकती हूँ उसके वह आखिरी शब्द। मालकिन, आज तक आपने मुझ पर बड़े एहसान किए हैं। आज बस एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर। अपना बच्चा आकाश मैं आपके हवाले किए जा रही हूँ। इसका ख्याल रखना। भगवान आपका भला करेंगे। मैंने भी उसे वचन दिया था कि हम उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझकर पालेंगे और उसे यह पता नहीं लगने देंगे कि हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उस कागज़ को पढ़कर आकाश पसीने से तरबतर हो गया और धम से ज़मीन पर बैठ गया। जिन माँ बाप को आज तक मैं इतनी बातें सुनता आया था, दरअसल वो दोनों तो मेरे माँ बाप थे ही नहीं, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात का एहसास तक न होने दिया मुझे। यह सोच सोचकर आकाश की जैसे जान ही निकलती जा रही थी। लेकिन फिर उसे अचानक माँ की हालत और स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा हुआ, तो खुद को संभालते हुए जल्दी से रिपोर्ट ढूंढकर अस्पताल के लिए निकला। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा तो देखा कि सभी डॉक्टर्स की टीम उसकी माँ का इलाज करने में जुटी हुई थी। चंद्रप्रकाश जी बौखलाए हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और उसके गले लगकर रोने लगे। उसने पिताजी के आंसू पोंछे। उसी समय आकाश ने देखा कि एक नर्स दौड़ती हुई आ रही है। उसका दिल घबराने लगा और कँपकँपाती आवाज़ में पूछा, सिस्टर क्या हुआ? माँ की हालत तो ठीक है? जी देखिए, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पेशेंट की हालत अभी क्रिटिकल है। उन्हें चढ़ाने के लिए तुरंत पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है और अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका है। इस समय आकाश बोला, तो फिर परेशानी क्या है?
मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आप जल्दी से मेरा ब्लड लेकर उन्हें चढ़ाने का इंतज़ाम कीजिए। जब आकाश ब्लड डोनेट करके केबिन से बाहर आया तो गरिमा के हाथों में नवजात को देखकर उसका दिल करुणा से भर आया। तभी गरिमा ने कहा, क्या इसे उठाएंगे नहीं? इसने नन्हे को अपने हाथों में उठाया और आंसू भरी आंखों से उसे निहारने लगा। कुछ समय उसे लगातार यूं ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें सुमन जी से मिलने की इजाजत मिली तो गरिमा और आकाश माँ से मिलने के लिए गए। नन्हा आकाश के हाथों में था। आकाश को देखते ही सुमन जी के चेहरे पर एक मुस्कान और तसल्ली के भाव उभर आईं। लेकिन आकाश अपनी माँ को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा और आत्मग्लानि भरे स्वर में बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए। सुमन जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ लड़के रो मत, मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फिर इशारे से आकाश और गरिमा को अपने पास बुलाया और उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर मुन्ने को चूमा और आकाश से बोली, मेरी वजह से तुमने अपना सम्मान खोया है। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर जायज़ है, लेकिन यह मासूम बच्चा तुम्हारा अपना ही है। इसके कभी अपेक्षा मत करना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। इसका ध्यान रखना, लापरवाही मत करना, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। माँ की यह बात सुनकर आकाश का सीना काँप उठा। गरिमा, माँ यह क्या कह रही हैं? वह हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी? माँ, इस बच्चे का मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आप चिंता मत कीजिए। अब यह आपका नहीं मेरा बेटा है। लेकिन आप हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगी। समझी आप? उधर बाहर कुर्सी पर बैठे चंद्र प्रकाश जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और शीतल उन्हें सहारा दे रही थी कि तभी आकाश के पागलों की तरह केबिन से दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। चंद्र प्रकाश जी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। कुछ ही पलों में वह एक डॉक्टर के साथ लौटा। सभी उसके पीछे पीछे गए। डॉक्टर ने सुमन जी को चेक किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले कि सुमन जी अब इस दुनिया में नहीं रही। आकाश अपनी माँ के पास फर्श पर घुटनों पर बैठ गया। अपनी माँ के दौरान दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर चूमने लगा और चिल्लाया, माँ मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें फिर से कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तुम इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ ना माँ। कितनी अजीब बात है ना। जब कोई हमसे बेइंतहा प्यार करता है तो हम उसके प्यार को समझ नहीं पाते, उसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन जब वही शख्स चला जाता है तब हम उसके प्यार की गहराई को समझ पाते हैं। अंत में सुमन जी मौत से ज़रूर हार गईं, लेकिन उनका प्यार जीत गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके शेयर करिएगा।